अच्छा भाई, ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा और क़ज़ाए उम्री, ये बात सही है कि जिस शख्स की नमाज़ें क़ज़ा हो और मालूम नहीं कि कितनी है, तो वो रमज़ान के आखिरी जुम्मे के दिन 4 रकत पढ़े। इस तरह की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 15 दफ़ा दूसरी सूरत पढ़े, तो इसकी 700 सालों की नमाज़ों का भी कफ़ारा हो जाएगा। मोहम्मद नदीम कराची से। बिल्कुल नहीं है, 100% गलत है ये बात। अगर आपके ज़िम्मे नमाज़ें क़ज़ा हैं तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं वो आपके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होंगी, उनको क़ज़ा करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे बच्चों की तरह क़ज़ाए उम्री शुरू कर दें। क़ज़ा नमाज़ें कब और कैसे पढ़ें? अगर एक आदमी की कई दिनों की नमाज़ें क़ज़ा हो और वो दिन भूल चुका हो तो वो हर दिन की मुतय्यन नीयत कैसे करेगा? नीज़ वो क़ज़ा नमाज़ें किन औक़ात में पढ़ सकता है? ये मोहम्मद साहब ने कराची से पूछा है। यानी इनका ख़ुलासा ये निकला कि क़ज़ा नमाज़ों में तो हमें नहीं पता होता, जो क़ज़ाए उम्री ख़ास तौर पर पढ़ रहे होते हैं कि कौन से दिन की कौन सी नमाज़ है। तो ये खूब अच्छी तरह से समझ लें, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क़ज़ाए उम्री कैसे अदा की जाए, उसकी नीयत कैसे की जाए? आपने सबसे पहले तो एक डायरी में एक हिसाब लिखना है कि मेरे ज़िम्मे की क़ज़ा नमाज़ें टोटल कितनी हैं। एक अंदाज़ा लगाना है कि आप बालिग़ कब हुए थे और उसके बाद कौन सी नमाज़ें आप पाबंदी से पढ़ती रहे हैं, कौन सी पाबंदी से छोड़ते रहे हैं। जुम्मे की नमाज़ें तो अक्सर लोगों ने पढ़ी होती हैं। इस तरह एक ज़ाहिर 100% नतीजे तक तो आप नहीं पहुँचेंगे। एक लमसम अंदाज़ा लगा के एक गालिब गुमान जिस तरफ जाए, आपने एक डायरी में नोट कर लेना है कि जी मेरी इतने साल की फ़जर की नमाज़ें, इतने साल की ज़ोहर की नमाज़ें, इतने साल की असर की, इतने साल की मगरिब की, इतने साल की ईशा की, और वितर भी मुस्तकिल एक नमाज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वही अल वितर। अल्लाह ने एक और नमाज़ का इजाफ़ा कर दिया जो कि वितर है। लेकिन ज़ाहिर है दूसरी हदीसों में 5 नमाज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया, तो इससे पता चलता है कि वितर ना तो 5 नमाज़ों जैसी फ़र्ज़ है और ना बिल्कुल ऐसी जैसे आम नवाफिल होते हैं। तो इबादत में चूँकि एहतियात के पहलू को लिया जाता है, तो इसलिए हनाफ का ये कौल है, इमाम हनीफ़ा की ये राय है कि वितर के साथ सलूक ऐसे किया जाएगा जैसे फ़राइज़ वाला होता है, यानी क़ज़ा पढ़ी जाएगी एहतियात के पहलू की वजह से। फ़र्ज़ समझा नहीं जाएगा उसको, क्योंकि नमाज़ें तो 5 फ़र्ज़ हैं, लेकिन बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए एहतियातन वितर की क़ज़ा भी वाजिब है। तो आपने ये इस 5 नमाज़ें और वितर का अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ये इतने साल की बनती हैं, और एक डायरी में आप नोट कर लें। मैं डायरी में नोट करने का इसलिए कह रहा हूँ कि ये तजर्बे पर मबनी एक हकीकत है, मुशाहिदे पर मबनी, कि जो सिर्फ हाफ़ज़े पर चलते हैं वो कन्फ्यूज़ ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, वो फिर भूल जाते हैं कितनी पढ़ी कितनी रह गई। तो आपने एक चार्ट बनाना है कि भाई मेरी फ़जर की जैसे साल की इतने साल की नमाज़ें, तो इतने महीने इतने दिन, वो दिनों के आपने काउंट करके लिख लेना कि जी मेरी फ़जर की मिसाल के बाद 256 नमाज़ें रहती हैं, या 356 या 1256 नमाज़ें मेरी फ़जर की रहती हैं। तो आपने एक लिख लिया उसको, फिर ज़ोहर का लिख लिया, असर का लिख लिया, मगरिब इशा और वितर का लिख लिया आपने। उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करें तो पढ़ने के औक़ात क्या हैं कि जो 3 मकरूह औक़ात हैं, सूरज निकलते वक्त, ज़वाल का वक्त जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है, और एक गुरूब आफ्ताब का वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, यानी गुरूब से 20 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले, और फजर में तुलू आफ्ताब और तकरीबन 15-20 मिनट का वक्त। ये वक्त और ज़वाल के 10 मिनट आप लगा लें। इस टाइम के अलावा आप जब चाहें क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, और जौन सी चाहें नमाज आप पढ़ सकते हैं। यानी ये भी हो सकता है फ़जर में आप इशा पढ़ें और इशा में फ़जर पढ़ें, तो जो नमाज जब चाहें आप पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है। अब आपके पास एक चीज़ आ जाएगी सामने कि मेरी फ़जर की इतनी है, ज़ोहर की इतनी, असर की इतनी, मगरिब की, इशा की और वितर की इतनी। अब आपको ये भी इख्तियार है, चाहें तो आप फ़जर के साथ फ़जर पढ़ लें, ज़ोहर के साथ ज़ोहर पढ़ लें, असर के साथ असर पढ़ लें, और अपनी डायरी में उसको माइनस करते जाएँ कि क्योंकि बाज़ दफ़ा जोश चढ़ता है, आप क़ज़ाए उम्री पढ़ना शुरू करते हैं और फिर कुछ दिनों में जोश ठंडा हो जाता है, आप भूल जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा जोश आता है तो आपको याद ही नहीं होता कितनी पढ़ी थी मैंने। तो वो सारी ज़िंदगी आप कन्फ्यूज़ रहते हो, भी शैतान को मौका मिल जाता है सुस्ती पैदा करवाने का। तो आपने क्या किया भाई, वो माइनस करते रहे। इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 5 नमाज़ों के साथ 5 पढ़ लें और वितर के साथ वितर पढ़ लें। ये भी कर सकते हैं कि पहले सारी फ़जर की निपटा दें आप, और फ़जर के साथ फ़जर के साथ फ़जर, फिर ज़ोहर के साथ भी फ़जर, फिर असर के साथ भी फ़जर। ये भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आपने कोई 1 घंटा मुतय्यन कर लिया, भाई इसमें मैंने सिर्फ क़ज़ाए उम्री ही लौटानी है, तो चाहे पहले सारी फ़जर की पढ़ लें या सारी ज़ोहर की। आप ये कह सकते हैं भाई ज़ोहर की नमाज़ लंबी है और असर की और इशा की लंबी, तो ये वाली पहले निपटा दूँ, तो ज़ोहर पहले निपटा दें सारी, और तरतीब से भी पढ़ सकते हैं। हर तरह से आपको इख्तियार है। बस आपने वो जो एक लिखी है ना तादाद, उसमें रोज़ बरोज़ कमी करनी है आपने। और उलमा कहते हैं कि जिनके ज़िम्मे क़ज़ाए उम्री है, कम 1 दिन की नमाज़ें उनके ज़िम्मे लौटाना लाजिम है, और वो भी ना कर सकें
यानी उसके बावजूद भी क़ज़ा पूरी ना हो सके तो फिर वसीयत करनी पड़ेगी कि मैं रोज़ाना एक दिन की नमाज़ें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी नमाज़ें मेरी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही, तो फिर आप वसीयत कर दें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो माफ़ हो जाएंगी। लेकिन कम अज़ कम एक दिन की नमाज़ें आप पढ़ें। और हिम्मत वाले लोगों को हमने देखा है कि वो बहुत जल्दी कई कई सालों की नमाज़ें लौटा लेते हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास आया करते थे। वो 50 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको तौबा की तौफ़ीक़ दी, बिल्कुल लाइफ चेंज कर दी। तो उन्होंने 50 साल की उम्र में क़ज़ाए उम्री सारी पढ़ाई हैं और 1-2 साल में उन्होंने कंप्लीट कर दी। हम जब भी देखते थे वो हर नमाज ही पढ़ रहे होते थे। बहुत जल्दी उन्होंने नमाज़ें कंप्लीट की और फिर 4 महीने में उन्होंने कुरान भी हिफ्ज़ किया। हालांकि वे ऑफिसर थे, गवर्नमेंट में उनकी बड़ी मसरूफियात थी, लेकिन माशाल्लाह जब बाज़ लोग तौबा करते हैं तो बड़ी ख़ानदानी तौबा होती है। और इस इतने नेक बनने के बावजूद भी उन पे अल्लाह के खौफ का गलबा रहता था। एक दिन हमारे हज़रत के पास आए और कहने लगे मुझ पे बहुत खौफ है कि पता नहीं मेरा बनेगा क्या आखिरत में। तो हज़रत उनको बड़ी उम्मीदें दिलाया करते थे। हमारे हज़रत ने उनको इजाज़त बैत भी दी। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन बहरहाल आखिरी दर्जा ये है कि आप एक दिन में कम अज़ कम एक दिन की नमाज़ें ज़रूर लौटाएँ। और ये बात खूब याद रखें, जो आजकल एक नारा लगाया जा रहा है कि कोई क़ज़ा नहीं है, इसकी हदीस से सबूत पेश करो क़ज़ाए उम्री का। तो याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जब भी क़ज़ा हुई है, चाहे जान के की हो या भूले से, जान कर तो जंग में हुई थी, जिहाद में नमाज का तरीक़ा नहीं बताया था कि जंग की हालत में कैसे नमाज़ पढ़ी जाती है। तो उस वक्त आपकी ग़ज़वा खंदक में कुछ नमाज़ें क़ज़ा हुई तो वो पहले आपने पढ़ी हैं। तो ये पूरी उम्मत का इजमाई मसला चला आ रहा है। हत्ता कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला जो बाज़ मसाइल में इजमाई उम्मत से उन्होंने एराज़ किया है, उनका भी यही कौल है कि नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ी जाएगी। तो ये अब 15वीं सदी में कुछ लोगों ने ये एक शोशा छोड़ा है कि जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वो सिर्फ़ तौबा से माफ़ हो जाती हैं, और वो कहते हैं इस पर कोई हदीस नहीं है। तो भाई हदीस जो दावा करता है, हदीस उसके ज़िम्मे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, कि दलील उसके ज़िम्मे जो दावा करता है। नमाज़ें जब क़ज़ा होती हैं तो आप ये दावा कर रहे हैं कि वो क़ज़ा किए बगैर सिर्फ तौबा से माफ़ हो जाएंगी, तो आपके ज़िम्मे दलील है। हम तो हदीस में जब भी देखते हैं, जब भी नमाज क़ज़ा हुई है, तौबा काफ़ी नहीं समझी गई है, उसको क़ज़ा भी किया गया है। तो नमाज हो या रोज़ा हो, आपको क़ज़ा बहरहाल करनी पड़ेगी। इस पर मैं तफसील से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, दलाइल क़ज़ाए उम्री के, वो मैं दोबारा अभी उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो मुसलमान को चाहिए तौबा करे और जितनी नमाज़ें उसके ज़िम्मे बाकी हैं वो जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करे। तरीक़ा मैंने आपको बताया। हाँ, नीयत कैसे करेंगे? नीयत आपने ऐसे करनी है कि जब आप फ़जर पढ़ रहे हैं तो आप ये नीयत करेंगे, भाई मेरे ज़िम्मे जितनी फ़जर की नमाज़ें हैं उनमें मैं सबसे पहली नमाज़ पढ़ रहा हूँ। जब दोबारा फ़जर आप पढ़ेंगे तो भी यही नीयत कि मेरे ज़िम्मे जितनी फ़जर की नमाज़ें हैं उनमें सबसे पहली, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं वो तो ज़िम्मे में रही नहीं है ना, तो इसलिए वो खुद ब खुद साक़ित हो गई आपकी नीयत से। तो हर दफ़ा ज़ोहर में भी यही नीयत कि मेरे ज़िम्मे जितनी ज़ोहर की नमाज़ें हैं मैं उनमें सबसे पहली नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो जब दोबारा ज़ोहर पढ़ेंगे तो भी यही नीयत कि मेरे ज़िम्मे जितनी ज़ोहर की नमाज़ें बाकी हैं उनमें सबसे पहली, जो पढ़ चुके हैं वो तो बाकी नहीं रही ना, तो वो तो नीयत में आएंगी ही नहीं। तो इस तरह हर नमाज में यही नीयत करते चले जाएं, और नीयत दिल के इरादे का नाम है, और इस तरह से आप नमाज़ें पढ़ लें तो इस तरह से इंशाअल्लाह नमाज़ें अदा हो जाएँ।